काले जादू का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। हवेली के आसपास के लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा के बारे में सभी का मानना था कि वह काले जादू में माहिर थी और रात के अंधेरे में हवेली में जाकर किसी अजीब कार्य करती थी। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़कों ने सोचा कि वे राधा के रहस्य का पता लगाएंगे। वे रात को हवेली के पास पहुंचे और देखे कि राधा एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी। अचानक राधा ने उन्हें देख लिया और बोली, तुम लोग जो करना चाहते हो वह तुम नहीं कर पाओगे। ये हवेली और ये जादू दोनों को छेड़ने का परिणाम तुम नहीं सह पाएंगे। लड़के डर गए, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और राधा के पास जाकर पूछा, क्या सच में आप काले जादू करती हैं? राधा हंसी और बोली, तुम्हें वह रहस्य नहीं पता जो इस हवेली के भीतर छिपा है। मैं जादू नहीं, सच्चाई को छुपाती हूं। राधा ने एक पुराने कागज पर कुछ लिखा और वह कागज हवा में उड़ा दिया। उसके बाद हवेली में अचानक तेज हवा चली और अंधेरे में से एक डरावनी आवाज आई। उस आवाज ने सभी को घेर लिया और एक के बाद एक वे लड़के गायब हो गए। किसी ने कभी नहीं जाना कि वे लड़के कहां गए, लेकिन हवेली के बारे में कोई नहीं बोलता था। राधा का रहस्य आज भी गांव के लोगों के दिलों में एक डर के रूप में बसा हुआ है। यह कहानी एक डरावने अनुभव और रहस्य पर आधारित है जो काले जादू और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी होती है। राधा का बदला। जब राधा ने गांव के लड़कों को गायब होते देखा तो वह शांत बैठी रही। उसने कभी किसी से यह नहीं कहा कि उसने उन लड़कों के साथ क्या किया, लेकिन उसके मन में एक और योजना थी। राधा का असली मकसद सिर्फ हवेली के रहस्य को छुपाना नहीं था, बल्कि वह अपनी काली शक्तियों से गांव के लोगों को डराना चाहती थी, ताकि कोई भी फिर कभी इस रहस्य को जानने की कोशिश न करे। कुछ दिन बाद गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम रेखा था। रेखा का चेहरा बहुत ही आकर्षक था और वह धीरे धीरे गांव के सभी लड़कों के बीच लोकप्रिय हो गई। उसके बारे में भी कई अफवाहें फैलने लगी थीं, लेकिन रेखा को राधा के बारे में किसी ने नहीं बताया था। वह बहुत मासूम दिखती थी और गांव के लोग उसके आकर्षण में खो गए थे। एक दिन रेखा ने सुना कि गांव के पास की हवेली में अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसे यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वह हवेली का रहस्य जानने जाएगी। जब वह हवेली के पास पहुंची तो उसने देखा कि राधा वहां खड़ी थी। राधा ने रेखा को देखा और मुस्कुराई, लेकिन रेखा को कुछ महसूस हुआ, कुछ अजीब सा। तुम यहां क्यों आई हो? राधा ने रेखा से पूछा। मुझे हवेली का रहस्य जानना है, रेखा ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें इसका पता नहीं लगाना चाहिए, राधा ने चेतावनी दी, लेकिन रेखा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली में घुस गई। राधा ने रेखा को देखा और अपनी काली शक्तियों को जागृत किया। हवेली के अंदर की हवा अचानक गर्म हो गई और अंधेरे में एक भयावह सन्नाटा छा गया। रेखा ने महसूस किया कि वह एक जाल में फंस गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली के भीतर का माहौल बदलने लगा। रेखा को महसूस हुआ कि वह कहीं और खींची जा रही है, एक अजीब सी जगह जहां उसका शरीर और मन दोनों भारी हो गए थे। फिर राधा ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, तुमने आकर मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। रेखा ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? राधा हंसी और बोली, मैं एक आत्मा हूं जो काले जादू से बंधी है। यह हवेली, यह सब कुछ मेरी काली शक्तियों का हिस्सा है और तुम मेरी अगली शिकार हो। रेखा अब पूरी तरह से राधा के प्रभाव में आ चुकी थी। राधा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए रेखा को हवेली के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। रेखा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चला। कई दिनों बाद जब गांव वाले हवेली के पास गए तो उन्हें रेखा का कोई पता नहीं मिला। लोग मानने लगे कि वह भी वही भाग्य भोग चुकी है जो पहले के लड़के भोग चुके थे। राधा का रहस्य अब भी गांव में एक भयावह कहानी के रूप में जिंदा है और कोई भी फिर से उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। अब राधा का खौफ गांव में हर किसी के दिल में समा गया है। इस अगली कड़ी में राधा ने रेखा को अपने जाल में फंसा लिया और हवेली के रहस्य को और गहरे में छुपा लिया। राधा का काला जादू। गांव में राधा के डर से लोग और भी चुप हो गए थे। कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था और राधा की शक्ति का भय सभी के दिलों में घर कर गया था। लेकिन राधा के जादू ने जितना डर फैलाया था, उतना ही गहरे रहस्य को भी जन्म दिया था।
अब राधा की शक्तियों का खौफ तो था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसका असली उद्देश्य क्या था और वह कितनी शक्तिशाली थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक युवक आया जिसका नाम करण था। वह एक ताजगी से भरा हुआ व्यक्ति था और उसने गांव की हवा में एक खामोशी महसूस की। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे वही कहानी सुनाई जो पहले सबको सुनाई थी, राधा का जादू और उसकी भूतिया हवेली। लेकिन करण का दिल नहीं डरा। उसने ठान लिया कि वह राधा के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, करण हवेली की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह किसी भी हालत में इस रहस्य को जानना चाहा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल अचानक अजीब हो गया। हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा आ रही थी और पूरे इलाके में सन्नाटा था। वह धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुआ और अचानक सामने राधा का रूप प्रकट हुआ। राधा ने उसे देखा और मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कोई भेद था। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी और उसका चेहरा बदला हुआ सा लग रहा था। राधा बोली, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? करण ने बिना डरे कहा, मैं यहां इस रहस्य को जानने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो और तुम्हारी शक्ति क्या है। तुम केवल एक जादूगरनी नहीं हो, बल्कि एक आत्मा हो जो इस हवेली में बसी हुई है। राधा की आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने करण को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे रास्ते में आ गए हो। तुम्हारी खोज अब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। करण ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे जादू को तोड़ दूंगा। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन तुम्हारी ताकत को मैं अब खत्म कर दूंगा। उसने अपनी जेब से एक प्राचीन तंत्र मंत्र वाली किताब निकाली, जो उसने एक पुराने तंत्र गुरु से ली थी। यह किताब राधा के काले जादू को नष्ट करने के लिए थी। राधा ने उसे देख लिया और उसकी हंसी तेज हो गई। तुम नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। मेरा जादू उस किताब से कहीं ज्यादा पुराना और शक्तिशाली है। लेकिन करण ने डरने की बजाय अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र बोलने लगा, हवेली में एक अजीब सी हलचल मच गई। दीवारों से आवाजें आने लगीं और अचानक राधा का रूप विकृत होने लगा। उसका चेहरा काले धुएं की तरह फैलने लगा और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। राधा चिल्लाई, नहीं, तुम नहीं जान सकते कि इस हवेली में कितनी शक्तियां समाई हैं। लेकिन करण ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण जारी रखा। कुछ ही क्षणों में राधा का रूप पूरी तरह से बिखर गया और हवेली का अंधेरा दूर होने लगा। राधा का जादू खत्म हो गया था और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गांव वाले जो भी इस घटना को जानते थे, उन्होंने सुना कि राधा की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी और हवेली को अब कोई खतरा नहीं था। करण ने अपनी जान जोखिम में डालकर गांव को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद से वह कभी भी हवेली के पास नहीं गया। यह घटना गांव के इतिहास में एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग आज भी याद करते हैं। राधा के काले जादू का अंत और करण की वीरता। हवेली अब शांत थी, लेकिन राधा की शक्तियां और उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में एक रहस्य बनी रही। इस तरह राधा की काली शक्तियां खत्म हो गई, लेकिन उसके रहस्य में अतीत और जादू के बारे में गांव में एक गहरी चुप्पी हमेशा बनी रही।